नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। करीब सवा 6 बजे तक चले सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन सत्र में जब गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पेश किया गया तो पूरा विपक्ष इसके विरोध में उतर गया। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने तो बिल की कॉपी तक फाड़ दी, जिसके बाद स्पीकर ने कादियान को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया। यानी आज सदन की पूरी कार्यवाही सिर्फ गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पर ही रही। सरकार इसे सही बता रही है तो विपक्ष इसकी पूरी तरह से खिलाफत कर रहा है। इस दौरान सदन में किसने क्या कुछ कहा और क्या नजारा रहा सदन का, ये आप देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। अगले पूरे सेशन के लिए कादियान साहब को निष्कासित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, इस तरीके से हंगामा धर्मांतरण बिल पर देखने को मिला। विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। वहीं कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने विधेयक की कॉपी तक फाड़ दी। तो आप कर लो, मुझे सीएम मनोहर लाल ने इसको गलत बताया। वहीं स्पीकर ने इस पर कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान को सदन से बाहर किया। कोई भी सम्मानीय सदस्य सदन की तौहीन करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस हंगामे के बाद सीएम मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। कुल मिलाकर आज एक स्थिति जो पैदा हुई है वो आप लोगों को भी सबको जानकारी है कि जब एक बिल पेश किया गया जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2022, उसके पेश करने पर हमारे विपक्षी मित्रों ने उस पर कुछ ऐतराज किया। और ऐतराज करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी घटना वहां घटी जो वास्तव में विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ ही होती है। हम बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो ये स्थितियां बिगड़े नहीं, वो ठीक बनी रहे, सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसके लिए बिल्कुल आए हैं। क्योंकि पिछले काफी समय की घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसके अंदर धोखे से, विवाह का लालच देकर के, पैसे से विदेश भेजने की बातें, बिजनेस व्यवसाय कराने की बातें, ये घटनाएं घट रही हैं और उसके कई प्रमाण भी हैं, उसके कई एफआईआर भी लिखी गई है, एफआईआर भी लिखी गई है। तो वो सारी घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद उन झगड़ों में से जब परिवार के लोग सहमत नहीं होते तो उनके अपने झगड़े होते हैं। और बहुत से लड़के लड़कियां जब घर से भागते हैं और वो धर्म परिवर्तन के नाम से भी उसमें से कई चीजें आती हैं। इसमें धर्म परिवर्तन करना या ना करना विषय वो नहीं है, अनैतिक तौर पे नहीं होना चाहिए। धर्म परिवर्तन मना ही नहीं है। धर्म परिवर्तन में संविधान में भी एक अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, मन से समझ करके और किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म में जा सकता है, ये स्वतंत्र है। और इस एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर कोई घोषणा करके और डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, कर सकता है। नहीं, कोई धार्मिक स्थान कहीं भी बनाए, लेकिन जैसे बताया कि झूठा प्रचार करके, जैसे आपने जिस समाज का नाम लिया, उनके फंक्शन चलते हैं, चंगाई सम्मेलन, और उस चंगाई सम्मेलन में हमने भी कई बार छोटे होते देखा है कि आप आ जाओ, इस भगवान की शरण में आ जाओ और आप तुरंत चंगे हो जाओगे। चंगे आने ठीक हो जाओगे, बीमारी है खत्म हो जाएगी, आपका लंगड़ापन है खत्म हो जाएगा, आपकी आंख खराब है ठीक हो जाएगी। ये जो अंधविश्वास की बातें धार्मिक एक औरा देकर के लोगों को बताई समझाई जाती हैं, ये भी एक प्रकार से लोगों को बहकावे में ला करके और गलत रास्ते पर चलाने का है। इस पर तो धर्मांतरण बिल पर हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्ष की तरफ से जमकर सत्ता पक्ष को घेरा गया। वहीं कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने विधेयक की कॉपी तक फाड़ी, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया गया सदन से। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ ये बिल है, क्या इसका प्रोसेस है और आखिर क्यों विपक्ष को इस पर आपत्ति है, उन्होंने ये भी सवाल किया। और आपने देखा किस तरीके से पूरी कार्यवाही रही, क्या कुछ पूरा दिन रहा, सदन में क्या कुछ हुआ, ये हमने आपको दिखाया। जमकर हंगामा देखने को मिला। इस बीच आपने देखा किस तरीके से तमाम विधायकों ने अपने अपने सवाल किए, अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को सदन में रखा, सरकार से उन पर ध्यान देने को कहा। तो वो मुद्दा जो सदन में सबसे ज्यादा गूंजा, धर्मांतरण बिल, आखिर
किसको इस पर है सबसे ज्यादा आपत्ति और क्यों है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे और इसी बिल पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। पहली बात तो ये है, जो हमारे माननीय सदस्य ने भी बताया है, कि इसमें किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिखा है। जो छुपा हुआ उसको रोकना है और इसलिए बिल है। तो आज तक जो छुपी हुई बातें होती रही हैं, वो छुपी हुई बातें आगे बंद हो जाए। अब सुनिए, अब इसमें क्या लिखा है। इसके अंदर इसका जो सेक्शन 3 है, उसका 1 में है, मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, पर पीड़न, प्रलोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा, सुनो एक मिनट, आगे सुनो, पूरी बात सुन लो, द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह के लिए या तो प्रत्यक्ष या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नहीं करवाएंगे। कहीं नहीं लिखा कि अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता तो उसका प्रावधान लिखा हुआ इसमें। इस बिल का विरोध करने का मतलब क्या आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे? तो सदन की कार्यवाही आज की काफी हंगामेदार रही। आपने देखा किस तरीके से विपक्ष ने अपना पक्ष रखा तो वहीं सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखा। सबसे ज्यादा सदन में जो मुद्दा गूंजा वो था धर्मांतरण बिल। इस बिल पर विपक्ष को घोर आपत्ति रही और यहां पर काफी हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिला। वहीं इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये विरोध यही नहीं थमा। कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने इस बिल की कॉपी तक फाड़ी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है। सबसे पहले आपको तारुफ करा देते हैं। रजत पंजेटा हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। वहीं भारत भूषण जुयाल हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। धन्यवाद जी, क्योंकि आपकी सरकार ये बिल लेकर आई है, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगी। रजत माफ कीजिएगा, भारत भूषण जी, जिस तरीके से पहले से ही हमारा संविधान ये अधिकार देता है भारत के हर नागरिक को कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को चुने, अपने धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। इसके लिए पहले से ही हमें अधिकार दिया गया है, हमें स्वतंत्रता दी गई है, एक कानून है। तो फिर एक नया कानून लाने की क्या जरूरत पड़ी? मोनिका जी, जैसे आपने खुद कहा कि हमारे संविधान के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है इस देश के नागरिक को कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म की पालना कर ले, किसी भी पूजा पद्धति की पालना कर ले, स्वेच्छा से वो किसी भी धर्म में जा भी सकता है। तो ये संविधान का अधिकार है। हमने इस अधिकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हमने तो जो कानून लाए हैं, जो बिल लाए हैं, जो विधेयक लाए हैं, वो इसलिए लाए हैं कोई धर्म परिवर्तन ना करवाए, धर्म परिवर्तन ना करे, इसलिए बिल नहीं है। धर्म परिवर्तन ना करवाए और वो कारण भी स्पष्ट किए हैं कि प्रलोभन के द्वारा, डराने धमकाने के द्वारा, बहकाने के द्वारा किसी का धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन तो तभी होता है ना जब कोई इंसान चाहता है। जब मैं चाहूंगी तभी तो मैं अपने धर्म परिवर्तन करूंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो ये विधेयक की जरूरत ही न पड़ती। ऐसे बहुत यही तो सवाल है, इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए ना। इसलिए कानून की जरूरत पड़ी है, विधेयक लाने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि बहुत से मामले ऐसे आए हैं कि धर्म परिवर्तन करा करके और झांसा दे करके धर्म परिवर्तन करा दिया। ऐसे भी मामले आए हैं कि पहले शादी कर ली, अपने आप को छुपा करके अपनी आइडेंटिटी, उसके बाद डिस्क्लोज कर दी कि मेरी आइडेंटिटी ये है, मैं से हूँ, आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, मजबूरी हो गई। इसलिए भी किया गया कि आप हमारे धर्म में आएंगे, आपको यहाँ ये प्रावधान मिलेंगे, आपको ये सुविधाएं मिलेगी, आपको ये पैसा मिलेगा, आपको ये नौकरी मिलेगी। ये प्रलोभन हो गया। इस प्रकार से आपस में समाज में वैमनस्य का भाव जो पैदा होता है और आपस में तनाव जो समाजों के बीच पैदा होता है, भारत भूषण उस तनाव को, ऐसी घटनाओं को ना हो पाए समाज में,
इसको रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। मैंने आपकी बात को सुना। स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसमें कोई रोक नहीं है, उल्टा प्रावधान पहले भी था संविधान के अंतर्गत और इसमें तो बिल्कुल क्लियरली प्रावधान किया गया है। ठीक है। इफ समवन वांट्स टू चेंज फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन, वो अडॉप्ट करना चाहता है तो वो जा सकता है, उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार कर दी, तो कोई एतराज भी नहीं है। लेकिन जो लालच के कारण, जो दबाव के कारण, जो प्रलोभन के कारण या मिथ्यावाद करने के कारण, आडंबर दिखाने के कारण किसी का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश की जाती है, उन लोगों के खिलाफ ये। भारत भूषण जी, अगर किसी के साथ जबरदस्ती होती है, जबरदस्ती धर्मांतरण होता है या फिर स्वार्थ देखा जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसके लिए कोई कंप्लेंट करेगा ना? हरियाणा में क्या स्थिति है? लव जिहाद को लेकर कितनी यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है? धर्मांतरण को लेकर किसने कितनी एफआईआर दर्ज की है? आपके पास क्या फैक्ट है हरियाणा में? अगर मैं जानती हूँ, मैं सुबह से स्टडी कर रही हूँ उस पर सर, लेकिन मैंने तो एक भी मामला नहीं देखा है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप पत्रकार के रूप में बात कर रही हैं, आप यमुनानगर का एग्जांपल, मैं आपको यमुनानगर की एफआईआर दिखा देता हूं। मैं बता रहा हूं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उस मामले में। यमुनानगर के बैंक कॉलोनी में एक स्कूल के नाम पे धर्म की शिक्षा दी जाती थी और धर्म परिवर्तन क्या किया जाता था कि एक महिला को स्कूल में लालच दे करके नौकरी दे दी गई। मैं उदाहरण कोट कर रहा हूं, संगीता उनका नाम है, उन्होंने एफिडेविट दिया बकायदा एसपी साहब के सामने कि मुझे नौकरी दी गई और नौकरी के बाद ये कहा गया कि आप बच्चों को यहाँ पे शाम के टाइम पे ट्यूशन के लिए लाइए। अब ट्यूशन पढ़ाने के बहाने उन बच्चों को धर्म विशेष के लिए शिक्षा दी जा रही थी और उसमें प्रलोभन ये दिया जा रहा था कि आपको इस तरीके से सुविधाएं मिलेंगी। बेल्जियम से और ऑस्ट्रेलिया से सैलरी आ रही है, तो ये क्या है? पूरे हरियाणा में आपको एक ही केस मिला सर। करके ठीक है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, एफआईआर हुई है। लेकिन हरियाणा में एक बड़ी आबादी रहती है, उस बड़ी आबादी में एक एग्जाम्पल देके आप एक पूरा कानून नहीं ला सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं ला सकते? मैं एक एग्जाम्पल मैंने यमुनानगर का दिया है। दूसरा उदाहरण एक मुस्तकीम है। मुस्तकीम साहब क्या कर रहे थे? हिंदू धर्म की महिलाओं को, स्पष्ट बात हो रही है तो मुस्तकीम नाम आया तो हिंदू धर्म की महिलाओं को बिठा करके जो जादू टोना टोटका होता है वो धूणी रमा करके वो दिखाने के लिए कि इस धर्म जो है इस तरीके से भूत भगाया जाता है, इस तरीके से आपका इलाज कर दिया जाता है, आप धर्म परिवर्तन करिए, इस तरफ आ जाइए और आपकी ये सारी जो बीमारियों का निराकरण हो जाए। ये क्या है? ये लालच है। इसी प्रकार के अन्य बताया गया है। मुसिम्बल गांव है यमुनानगर में, वहां का एक केस सामने आया है। उसमें यह कहा गया था कि वो गरीब महिला थी बेचारी, उसको ये लालच दे करके बातचीत करके ये कहा गया, अच्छा आप सब्जी लेने जा रही हैं, किस घर से हैं, किस परिवार से हैं, पिछड़े वर्ग से महिला थी, आप वहां पर आए करिए, वहां पर हम आपको चंगा कर देंगे, वहां को आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, आपको धन की सुविधा मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी। ये क्या है? ये धन का लालच देना है। इसी प्रकार से सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर का मामला है, वो भी पुलिस के संज्ञान में आया है। बेचारी एक अपने बच्चे को लेकर के गरीब ने वहां हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई थी, पूछने लग गए, जो लोग घूम रहे हैं वो पूछ रहे हैं क्या है, कैसा है, क्या बच्चे को क्या बीमारी है, आप ऐसा करिए, ये है यहाँ पर हमारा वो चलता है चंगा करने का कार्यक्रम, आप वहां पे आपके बच्चे को चंगा करेंगे। उसके बाद चंगा करने के नाम पे क्या दिखाते हैं? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हनुमान जी की मूर्ति बनाई लकड़ी की और दूसरे बनाए पत्थर की। देखिए इन दोनों में से छोटे बच्चों को कैसे बरगलाया जा रहा है। देखो आग जला रहे हैं, ये देखो ये जली नहीं, ये मूर्ति हनुमान जी की जल गई, इसका मतलब इसमें से आस्था नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बार क्या दिखाया कि जल में डुबोने का, उस समय हनुमान जी की मूर्ति पत्थर की बना दो और दूसरा क्रॉस बना दो लकड़ी का और दोनों को जल में डालो, देखो ये डूब गया और जो नहीं है वो तैर रहा है, जिसमें शक्ति है वो तैर रहा है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने मात्र के लिए ये विधेयक लाया गया है, ना कि किसी की स्वार्थता, ना किसी की स्वतंत्रता पे आघात करने के लिए लाया गया। ठीक है, आऊंगे आपके पास दोबारा। कांग्रेस से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बियानी जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका हर खबर पे। आपसे मेरा ये सवाल है, देखा आज सदन में किस तरीके से हंगामा देखने को मिला, खासतौर पर आपके कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह कादियान ने भी कॉपी विधेयक की फाड़ी। हालांकि ये कहीं ना कहीं जो देखने को मिला, ये मर्यादा भंग की गई सदन की। बहरहाल मेरा आपसे सवाल सीधे तौर पर यह है कि समस्या क्या है इस बिल से सर? देखो, रघुवीर कादियान जी ने केवल एक ही बात कही थी, हाँ, कि ये विधेयक जो है सिलेक्टेड कमेटी के पास भेज दिया जाए और उसके बाद में जो है विधानसभा में रखा जाए। तो इसमें भाजपा को क्या दिक्कत है ये बताएं। अगर सिलेक्ट कमेटी उसको देख लेगी और देखने के बाद में अगर कुछ संशोधित करने वाली अगर बात हो
और कर देगी। लेकिन सर विरोध जताने का क्या ये सही तरीका है? हाँ जी, क्या विरोध जताने का ये सही तरीका है? नहीं, विरोध जिताने का नहीं, उन्होंने अपनी मांग रखी थी इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। परंतु जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री भी साहब ने जिस प्रकार से जो बातें कही, उसमें अक्रोश में आके उन्होंने प्रतिया फाड़ी है नहीं फाड़ी है ये तो आपको ज्यादा पता है, मैंने नहीं देखा, वो सीन नहीं देखा। परंतु इस बात को लेकर कांग्रेस ने आज जो है वॉकआउट भी किया है। किसी भी सदस्य को अगर बात रखने का पूरा अधिकार है, वे विधायक है और अपनी बात भी रख सकते हैं, बिल्कुल अधिकार है। कमेटी के पास भेजने की बात करने की बजाय उन्होंने उनको बल्कि बर्खास्त किया, ये क्या उचित है? लेकिन सदन में कॉपी फाड़ी गई है जो कि कादियान जी की तरफ से ये किया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये विरोध जताने का या फिर अपनी मांग रखने का ये सही तरीका है क्या सर? ये बताइए आप। वो खुद भी स्पीकर रह चुके हैं, वो खुद भी जानते हैं कि क्या मर्यादा है, क्या कानून होते हैं सदन के। आज तक किसी भाजपा विधायक ने क्या प्रतिया नहीं फाड़ी? सर मैं कहती हूँ वो भी गलत है। पूरे मैं कहती हूँ अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है तो वो गलत है। अगर जो गलत है तो आप उसको गलत कहिए, मैं तो गलत कहती हूँ, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। अगर किसी ने इस तरह की कोशिश की है या फिर इस तरह की कृत्य किए हैं तो ये गलत है, आप भी कहिए ना सर। रामिका जी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने प्रतिया फाड़ी है या नहीं फाड़ी, मैं इस बात से मेरे को पूरी जानकारी नहीं है कि आज का सीन क्या रहा। परंतु उन्होंने जो बात कही कि सिलेक्शन कमेटी के पास ये भेज दिया जाए, क्या वो बात गलत थी? भाजपा को क्या दिक्कत थी कमेटी बनाकर उसके पास भेजकर? जिस पर आपसे जवाब मांगा जा रहा है वो आपको पता ही नहीं है सर। इतनी बड़ी बात हो गई, आज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, सदन से बाहर निकाल दिया गया और आप कह रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं है इस बात पर। ठीक है, प्रतिया फाड़ी गई, मेरे को इस बात की जानकारी। ठीक है, हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, इस बिल का विरोध कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन देखा गया। आपका, इनेलो का मैं स्टैंड देखना चाहती हूँ, क्या कहना है आपका इस बिल से, क्या समस्या है आपको? देखिए मोनिका जी, पहले तो मैं इसी बात से शुरुआत करूंगा इसकी कि जो सेकुलरिज्म है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक हर जो सिटीजन है उसको एक आजादी देता है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको अच्छा नहीं लगे वो उसको छोड़ सकता है। तो अब हमारा मैं आपको सेंसस 2011 के हिसाब से कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा जो पूरे देश के 79.8% हिंदू हैं। उसके बाद 70-80% लगा लीजिए पूरे देश में हिंदू हैं, बाकी सारी माइनॉरिटीज हैं। माइनॉरिटीज के अंदर जो मुस्लिम है, इस्लाम फॉलो करते हैं, वो 14.2 है, क्रिश्चियनिटी 2.3 है, 1.7 सिखिज्म है और 0.7 बुद्धिज्म है और 0.4 जैनिज्म। तो जो 80% आबादी है उनका एक तरीके से दायित्व ये बनता है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए, क्योंकि हम हर बार ये देखते हैं कि भाजपा एक धर्म विशेष को टारगेट करती है चुनावों के समय और अदरवाइज ऑल्सो। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जो सारी दुनिया के सामने है। मंत्री हैं सेंटर में, हिमाचल से आते हैं अनुराग जी। दिल्ली के इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की वजह, उनके बयान की वजह से दिल्ली में दंगे हुए, बेकसूर लोगों की जाने गई। अब आप देखिए, चलो आप मेरे को चाहते हैं जो जैसे आपने बात स्टार्ट की थी, आंकड़े इनके पास नहीं है, बहुत कम परसेंटेज है और वो भी एक स्पेसिफिक ये 4-5। क्या आपने ये विधेयक पढ़ा है? बिल्कुल मैंने पढ़ा है। क्या कहीं पर किसी धर्म विशेष का नाम है? आपने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन किसी का नाम आया हो? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को टारगेट किया गया? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही दिखता है क्या आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल भाजपा हमें नहीं दिखता है, जो पूरे देश को दिखता है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने आपको कोट किया है, अगर दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली जलाया गया या हरियाणा जलाया गया था, वहां पे भी एक स्पेसिफिक जाति को इन्होंने टारगेट किया था। और उसके बाद किसान आंदोलन में इन्होंने ये और भी मुद्दे हैं, बुढ़ापा खुश हो जाए बस मात्र है। धर्म की रक्षा करना इस देश के नागरिक का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है।
धर्म की रक्षा करना। अब उसमें कोई ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो धर्म की रक्षा, स्वधर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और स्वधर्म की रक्षा के लिए मेरे धर्म के किसी व्यक्ति को कोई लालच दे करके, डरा करके, धमका करके उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहेगा, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करूं। इस बात का उत्तर तो ये है। और जैसा भी पंजेटो जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से एक समुदाय विशेष के खिलाफ काम कर रही है, समुदाय विशेष का नाम लिखा है क्या कहीं कानून में? अगर आपने ये विधेयक पढ़ा है तो किस धर्म के अगेंस्ट लिखा है? ये लिखा है भी कोई भी, उसमें हिंदू भी शामिल हो जाता है। अगर किसी को लालच दे करके किसी ईसाई को हिंदू बनाया जा रहा है, या हिंदू को ईसाई बनाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम बनाया जा रहा है, अगर लालच दे करके, धमकी दे करके, प्रलोभन दे करके, आडंबर करके बनाया जा रहा है, ये सिर्फ उसके विरोध में ये कानून है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रजत जी, अभी आपने उदाहरण दिया कि किसान आंदोलन के दौरान आतंकवादी जैसे नाम दे दिया गया किसी को। मैं आपके जरूर इस बात को इसलिए काटना चाह रहा हूं, आप और कांग्रेस दोनों ही किसान आंदोलन के समय पे आपने जो भूमिका निभाई, इस प्रदेश में वैमनस्य फैलाने का काम करने का प्रयास कर रहे थे। आतंकवादी शब्द उस व्यक्ति को कहा गया था जिसके हाथ में खालिस्तान का झंडा था। उस व्यक्ति को कहा गया कि ये देखो, आतंकवादी गतिविधि में ये लोग शामिल है, जो इसमें किसान के शांति प्रिय आंदोलन में, इस देश के किसान को जो आंदोलन कर रहा है, उसके बीच में इस प्रकार के तत्व जो आए थे, उस तत्व को कहा गया था। दूसरी बात, आपने ये कहा कि किसी समुदाय विशेष के लिए, किसी समुदाय के विशेष के लिए भारतीय जनता पार्टी ने या हमारे लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, उन लोगों के लिए कहा गया कि उसने अराजकता फैलाई, चाहे वो किसी की गाड़ी तोड़ने का काम हो, चाहे किसी पे पथराव करने का काम हो, उसका अधिकार है, वो कानून की सुरक्षा ले, और कानून ने अपना काम उन दिनों किया है। अब रह गई कुल मिलाकर के कि धर्म की बात करते हैं तो धर्म की रक्षा करना अपना स्वधर्म है, तो वो लोग भी करें, दूसरे समुदाय वाले भी करें, हम भी करें, लेकिन किसी को बरगला करके, धोखा करके, आडंबर करके, लालच दे करके या डरा धमका करके, इस प्रकार के आडंबर करने के भारत भूषण जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को लालच दिया जा रहा है, किसी के साथ जबरदस्ती की जा रही है, तो वो खुद है ना कहने के लिए, अगर मेरे साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो मैं कंप्लेंट करूंगी। मात्र कुछ प्रतिशत लोगों के लिए अगर मैं मान लेती हूं कि कंप्लेंट्स भी आई है, तो क्या उसके लिए कानून बन जाएगा? हाँ, कानून क्यों नहीं बनेगा? ठीक है। इस प्रकार की घटनाएं हो रही जिससे इतनी बड़ी संख्या में जो किसान थे उनके लिए आपने कानून बना दिया, हो सकता है जिसमें समाज पथभ्रष्ट हो सकता है, जिसमें समाज में इस प्रकार का वैमनस्य पैदा हो सकता है, धर्म आपस में एक दूसरे धर्म के प्रति, एक दूसरे समुदाय के प्रति, उस पर कानून लाया ही जाना चाहिए, ताकि जो गलत लोग हैं उनके ऊपर एक रोक लग सके, उनके ऊपर एक टोक लग सके। क्या और मुद्दे नहीं है सर? विपक्ष ये सवाल करता है। क्यों नहीं है? सारे मुद्दे हैं। हाँ, सारे मुद्दे हैं। तो यही तो सवाल है। पर चर्चा करिए, बोलिए किस पर चर्चा करनी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। आपने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया, सुनिए, मुआवजे, फसल मुआवजे का मुद्दा उठाया, मैं उस पर बोलता हूँ। हमने पिछले 10 दिनों में 561 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा, 172 करोड़ रुपए भिवानी जिले में, 127 करोड़ रुपए हिसार जिले में, मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमने तो ये काम किया, उस पर चर्चा करिए ना। क्या आप दोनों पार्टियां, पंजेटो साहब आप भी और आनंद जी, आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन लालच दे करके होना चाहिए? आप बताइए, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए आप। ठीक है, आनंद जी आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं रजत जी के पास भी जा रही हूँ। आनंद जी, हाँ या ना, फिर उसके बाद अपनी बात आप रखिए। राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा, राम मंदिर की बात कही। क्या राम मंदिर की बात करना क्या जरूरी था? मैं हिंदू हूं, प्योर हिंदू हूं, परंतु एक ऐसे विधानसभा के अंदर जहां हर जाति धर्म के लोग इस प्रदेश में राज करते हैं, इस देश में राज करते हैं, और राज्यपाल जी ने बार बार राम मंदिर की बात रखी कि कुछ लोगों की आस्थाओं से जुड़ी थी, उनको हमने प्रसन्न किया। और उसके अलावा इस प्रकार से भाजपा जाति धर्म की जो राजनीति करती है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अभी पंजाब के अंदर आपने देखा, और अभी रजत जी जो बात कही, किसानों की जो बात कही, क्या कुछ किसानों को इन्होंने नहीं कहा? सिखों को आतंकवादी कहना, और जिस व्यक्ति के हाथ में झंडे की बात कर रहे हैं वो भाजपा का कार्यकर्ता था और उन्हीं की रची हुई सियासत थी। और आप जाट आंदोलन वाले वक्त कहां चले गए जनाब? जिस वक्त जाट आंदोलन के समय में कितनी महिलाओं के साथ, कितनी बच्चों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, बलात्कार तक हुआ, वो रिपोर्टें ही आपने दबा दी। क्यों दबा दी? क्योंकि आप उस घेरे में आते थे। आज जो स्थिति हरियाणा की है,
बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 बना हुआ है, महंगाई के अंदर नंबर 1 धर्म के बना, नाम पर महिलाओं के अत्याचार हर सरकार के दौर में इस तरह के दंगे देखने को मिले हैं। उन चर्चाओं को आप भूल गए, बेरोजगारों को रोजगार देना भूल गए, और ये दुर्भाग्य है देश का और प्रदेश का। अब वोट हासिल करना चाहते हैं। मेरी बात को उत्तर नहीं दिया आनंद साहब आपने। क्या धर्म परिवर्तन लालच के और डरा धमका के होना चाहिए? एक बात का उत्तर दे दीजिए। और आज प्रदेश के अंदर घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हो आनंद जी, और कोई भी बात है, इंक्वायरी आपने बिठा दी, कोई एक भी व्यक्ति आपने अगर धर्मांतरण होता है, जबरदस्ती होता है, जबरन अगर होता है, तो क्या इसके पक्ष में है कांग्रेस? क्या स्टैंड है कांग्रेस का, हाँ या ना? एक बार बता दें मेरे को, आप एक बार बता दें कितने पर्चे दर्ज हुए हैं इस विषय में, कितने पर्चे दर्ज हुए 7 साल के अंदर जो ये स्थिति बनी? और हम तो केवल एक ही बात कहते हैं, सिलेक्शन कमेटी के पास ये भेज दें। आप हाँ या ना में आंसर दे दीजिए ना। देखिए, आज विधानसभा के अंदर अगर आप नहीं है तो नहीं बोल दीजिए, सिंपल है सर। एक बात रखी, जब कांग्रेस ने बात ही रखती वहां पे कि इसको सिलेक्शन कमेटी में भेजे, सिलेक्शन कमेटी जो भी निर्णय लेगी तो कांग्रेस को मान्य रहेगा। ये भेजने में क्यों कतरा रहे हैं? नहीं तो एक सिंपल एक साधारण सा सवाल है, अगर जबरन धर्मांतरण होता है तो कांग्रेस इसके पक्ष में है या नहीं? कलिका जी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और हमारे नेताओं ने जो विधानसभा के अंदर सारी बात स्पष्ट कर दी, उसके बाद में क्या रह जाता है? हम ये कहते हैं सिलेक्शन कमेटी में भेजे, सभी उसमें होंगे, कोई ये नहीं कि केवल कांग्रेस होगी, उसके अंदर बीजेपी के भी नेता है, सभी है उसमें। उसके बाद में जो निर्णय हुआ ले जाएगा। केवल एक सीधा थोप देना किसी चीज को, ये बीजेपी की छोटा नहीं किया है आनंद जी, छोटा नहीं किया है। सदन में चर्चा के लिए भी भेज लाया गया है, आप सदन में चर्चा करके बोल दीजिए। ठीक है, रजत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सदन में एक बात बता दे, अध्यक्ष महोदय सदन में किनको चर्चा का टाइम दे रहे हैं? जो हमने जितने बिल रखे, आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं रजत जी आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। हर बीमारी के उपचार के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प, प्रतिदिन दोपहर 1:30 पर, केवल हर खबर हरियाणा पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस विशेष चर्चा मसला में, जिसमें हम बात कर रहे हैं सदन में गूंजे उस मुद्दे को लेकर जिस पर आज जमकर हंगामा हुआ, धर्मांतरण बिल। और इसी को लेकर हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रजत पंजेटा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मोनिका जी, यहाँ मेरे को सबसे पहले तो मैं पहले भाजपा के प्रवक्ता जो बैठे हैं भारत जी, उनका जवाब देने से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी जाट आंदोलन का जिक्र करते हुए महिलाओं के साथ बदसलूकी का जो है वो एक तरीके से भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, क्या महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, जबकि भाजपा की नई सरकार ने अपने एक वरिष्ठ आईजी से इसकी जांच कराई थी।
और ये सिर्फ जाटों को बदनाम करने का षड्यंत्र था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से, ऐसी कोई बात मत बोलिए जिसकी आपको पूरी जानकारी ना हो। भारत भूषण जी ने ये कहा कि आप हमारा एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने एक व्यक्ति जाति विशेष के खिलाफ कुछ बोला हो। तो मैंने अभी इनको अनुराग ठाकुर जी का उदाहरण दिया, मैंने इनको साप सिंह वर्मा के लड़के हैं उन्होंने भी दिल्ली इलेक्शन जो हुए थे उससे पहले जो भी दिल्ली में आगजनी हुई, जो भी दो समुदायों के बीच में जो भी हुई, जिसके ऊपर हमारे जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, उन्होंने भी स्पेसिफिक तरीके से कहा कि इसके अंदर ये राजनीति से प्रेरित था। और जो जाट आंदोलन था उसमें भाजपा के एमपी होते थे उस वक्त, राजकुमार सैनी जी थे, उन्होंने जो है जात पात का जहर घोलने का काम किया था और वो ही रिस्पॉन्सिबल है पूरे के पूरे जो भी आगजनी हुई, जो रोहतक झज्जर जला उस टाइम पे, जो भी जाटों के खिलाफ षड्यंत्र था, तो इनके एमपी थे वो जो इसमें थे सम्मिलित। और बिल पे जहां तक मैं इसको देखिए, जहां तक बिल की बात है, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति माइनर या अनसाउंड माइंड का है, या तो माइनर या अनसाउंड माइंड का है, उसका कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेजर है अपना भला बुरा, ऐसे तो पैसे देके नौकरियां भी खरीदी जा रही हैं हरियाणा सरकार में, ऐसे तो बहुत से नौकरी का लालच देके बड़े बड़े ऐसे शादियां भी होती हैं। तो ये आधार नहीं मान सकते कि आप किसी की शादी अगर लीगली तौर पर 30 दिन का नोटिस, रजत जी, अगर लीगली तौर पर ये प्रोसेस कर दिया जाता है कि अगर आप एक बार धर्म बदल लेते हैं या फिर लीगली तौर पर अगर आप हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं तो उसके बाद आप अपना धर्म नहीं बदल सकते हैं, ये धर्म है, कोई खेल नहीं है कि आप बदलते रहेंगे अपने स्वार्थ के लिए, तो इसमें क्या गलत है? आपको ये किसने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू से मुसलमान बनेगा वो दोबारा वो धर्म नहीं छोड़ सकता? ये कहाँ लिखा है? नहीं, मुसलमान से हिंदू या हिंदू से मुसलमान, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं, चाहे कोई भी धर्म हो, क्रिश्चियन हो, हम एक स्पेसिफिक किसी धर्म को टारगेट नहीं करते हैं। जहां तक लेकिन इसमें बू आ रही है वो यही है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए है। लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि कोई साहब अपनी नाक का इलाज कराइए, आपको बू आ रही है, धर्म को नहीं छोड़ सकता? वो बाइंडिंग कहाँ पे है? ऐसा कहाँ है? जब ये है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जब हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें कोई भी धर्म को हम प्रोफेस कर सकते हैं, अपना सकते हैं, ये कहाँ लिखा है कि ये बाइंडिंग है? आप शादी करने से पहले कौन नोटिस देता रहेगा डीसी को 30 दिन का? यानी शादी भी नहीं कोई कर सकता है, लेकिन अगर कोई लालच देके काम कराता है तो वो या तो अनसाउंड माइंड का हो या मेजर का हो, तो समझ में आता है। ये एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? आप रजत जी पहले तो सुनिए, पहले तो मैं आनंद जी की बात से शुरू करूंगा। आनंद जी, आपने कहा कि महामहिम जी ने, राज्यपाल जी ने श्री राम मंदिर का जिक्र कर दिया अभिभाषण। अरे जिस भारत के संविधान के प्रीफेस पे, मुख्य प्रथम पृष्ठ पे श्री राम दरबार की फोटो लगी हुई है, उसकी मान्यता को आप चैलेंज कर रहे हैं। संविधान के प्रीफेस पे अगर आपने पढ़ा है तो जो पहला प्रथम पृष्ठ है उसमें श्री राम की देवताओं की फोटो लगी है, तस्वीरें लगी है, और आप कह रहे हैं कि राज्यपाल जी ने जिक्र कर दिया। क्यों नहीं किया जाएगा इस देश में श्री राम का जिक्र? दूसरी बात रजत जी ने कहा कि शादी के लिए क्या 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा? अरे रजत जी, कोर्ट मैरिज होती है तो कोर्ट मैरिज में पहले 30 दिन का नोटिस देना पड़ता है ना। आप खत्म करवाइए ना, क्यों नहीं करवाते? आप इतने बड़े मुद्दे पे अभी आपने कहा कि कोई माइनर है, अगर उसका धर्म परिवर्तन कोई करवाता है तो उस पर कानून लगना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा है कि स्वेच्छा से कोई अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उस पे कानून रोकेगा। हमने तो नहीं कहा, कानून में इस विधेयक में ऐसा है ही नहीं है। अभी तो बोल रहे हैं, कुछ विधेयक में तो उल्टा क्लियर किया गया कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करना भी चाहता है, स्वेच्छा से करना चाहता है, इवन कि वो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन लिख के देगा कि मैं करना चाहता हूँ, तो इसमें परमिशन कर देगा। सिर्फ इस बात तस्दीक करने के लिए उसको प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, धमका करके एप्लीकेशन तो नहीं लिखवाई गई है। सिर्फ इतना सा मामला है। अगर फिर आपने कहा जी भारतीय जनता पार्टी जिस समुदाय विशेष के लिए कर रही, इसमें किसी धर्म का नाम लिखा है कि इस विधेयक में कि ये उस धर्म पे परिवर्तन पे लागू होगा? एक जनरल बात है। अगर मैं भी करना प्रयास करूंगा किसी को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए, लालच दे करके, मुझ पर भी वही कानून लागू होता है, मुझ पर भी वही सजा का प्रावधान लागू होता है जो इस विधेयक में लिखा गया है। ठीक है रजत जी,
देखिए भारत जी, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि आपके पूरे जो आप एक्ट लेके आए हैं उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि माइनर और अनसाउंड माइंड का कोई हो तो ये आप अगर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देंगे। दूसरा, आपने अभी बात कही, आपने कहा कि अगर मैरिज रजिस्टर कराने के लिए उसमें भी देना पड़ता है, तो यानी कि अगर कोई दूसरे आप एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए क्या इसीलिए ये बिल लेके आए हैं? किसने कहा कम्युनिटी? मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट मैरिज अगर एक धर्म के लोग भी, एक धर्म का कपल भी कोर्ट मैरिज करने जाता है, क्या उसमें प्रावधान लागू नहीं होता कि आपको 30 दिन का नोटिस बोर्ड पे चिपकाना पड़ता है कि उनके परिवार में किसी को एतराज तो नहीं है? उसमें धर्म की तो बात ही नहीं है। उसमें तो एक स्वधर्म की भी एक लड़की एक लड़का शादी करने जाते हैं, उसमें भी नोटिस लगता है कि किसी को कोई एतराज तो नहीं है। ठीक है, तो आप ये इसमें धर्म कहां से आ गया? ठीक है, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी आऊंगे आपके पास। आनंद जी से एक बात है, आनंद जी, राहुल गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लोकसभा के पटल पर प्रतियां फाड़ दी थी। आप तो उस परंपरा के लोग हैं, आप क्या समझेंगे कि विधानसभा में अगर विधेयक की प्रति फाड़ दी आपको तो बड़ी आम सी बात लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि आपके नेता राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में सदन में उनके द्वारा लायक बिलों के फाड़ करके फेंक दिया था। मैं नहीं मानता इस बिल। आपकी तो ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसे संस्कार हैं आपके। धर्मांतरण बिल पर चर्चा कर ले क्या? मेरे को लगता है कि आपको पूरा ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं फाड़ी, उन्होंने एक कार्यक्रम के अंदर फाड़ी थी, ना कि लोकसभा के अंदर फाड़ी जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्योंकि भाजपा जो विकास के जो मुद्दे हैं, जो रोजगार के जो मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करती है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति पाति के नाम पे। ये भाजपा की आदत बन गई है। आज युवाओं को रोजगार की जरूरत है। आज पूरा देश महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है, हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन सब मुद्दों को छोड़कर ये जाति पाति के मुद्दे और इस प्रकार की बातें करके आप विकास से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज देश ध्यान बटा रहे हैं आनंद जी, आप ध्यान बटा रहे हैं। और भी तो वायदे किए गए थे, यूक्रेन के बच्चों को स्वदेश लाया नहीं जा रहा है क्या? और भी तो वायदे किए गए थे, बुढ़ापा पेंशन 5100 कर दी जाएगी, किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। यूक्रेन का मुद्दा उठा रहे हैं आनंद जी। यूक्रेन से भारत सरकार किसी प्रकार की कमी रख रही है क्या अपने बच्चों को, अपने नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए? अरे यूक्रेन से नहीं लाने, आप पड़ोसी मुल्कों से लेके आ रहे हो। ये तो बच्चों से बताइए आप कौन सा क्या यूक्रेन उनका तो क्या बोल रहे हो आप टीवी पे बैठ के? जिस टीवी आप ये देखिए, सारे मुल्कों पे वो बच्चे अपना जोखिम उठा के उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है पूरे यूक्रेन का। तो जाना उन बच्चों के। रजत जी पूरा देश देख रहा है, रजत जी पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की चाहे सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कितनी संजीदगी और कितनी संवेदनशीलता के साथ यूक्रेन से आने वाले जो नागरिकों को भारत लाने का काम कर रहे हैं। उनकी कई वीडियो सामने आ रही है, कहीं पर वो रोते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं पर वो प्राउड फील करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत का झंडा देखकर उन्हें आने दिया जा रहा है, तो कहीं पर वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द स्वदेश लाया जाए। ठीक है मोनिका जी, मुझे एक बात बोलनी है, जो बुढ़ापा पेंशन का आपने जिक्र आप जो बिल है, जो कानून है, जो विषय है, उससे भटक तो रहे। आप दोनों मित्र जवाब क्यों नहीं देते कि क्या धर्म परिवर्तन होना चाहिए? लालच के द्वारा डरा धमकर के प्रलोभन में होना चाहिए? अपना स्पष्ट कीजिए ना, प्रदेश की जनता सुनना चाहती है आपसे। यहाँ सारे के सारे हिंदू बैठे हैं भारत जी, आप सुनिए अब आप मेरी बात। आप ये मत दिखाइए कि आप सिर्फ धर्म के ठेकेदार हैं, या सारे हिंदू बैठे हैं। हमारा दायित्व बनता है, जो माइनॉरिटी है, अगर कहीं ना कहीं बू आती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कौन करता है? आप बात करते हो। लिंचिंग के केसेस कहाँ होते हैं? सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। क्या कैसे उनको मार दिया जाता है? इस बिल का हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या संबंध है? इस बिल का हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या संबंध? लेकिन रजत जी, इस बिल में किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं लिखा गया है ना, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? धर्म विशेष के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन टारगेट एक धर्म विशेष को ही, भाजपा की जो अभी तक आप देखे ट्रैक, भाजपा धर्म विशेष को ही टारगेट कर रही है। आपने कहा ना कि आपको बू आ रही है, आप अपनी नाक का इलाज कराइए, आप अपनी नाक का इलाज कराइए, आपको बू आनी बंद हो जाएगी। बदबू आपके दिमाग में है, हमारे इस विधेयक में नहीं है।
पे हैं। आप भाषा का संयम रखिए। भारत भूषण जी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। जिस प्रकार से वैमनस्य और उन्माद आप समाज में सवाल आपसे किए जाएंगे, उसका आपको आंसर भी देना पड़ेगा, लेकिन सर इस तरीके से नहीं। मर्यादा को बनाए रखें, भाषा की गरिमा को बनाए रखें। अगर कोई माइनर या अनसाउंड माइंड का कराता है तो सिर्फ ये एक्ट लागू होना चाहिए कि सर मेजॉरिटी का तो ख्याल रखेंगे ना भारत भूषण जी। अगर कम केसेस है तो उसके आधार पर आप कानून बना देंगे। किसानों की अगर मैं बात करूं, 3 कृषि कानून जो है आप लाए, बड़ी संख्या में किसानों ने विरोध किया और इतना समय लग गया आपको उन किसानों के बिल को वापस लेने के लिए, उस कानून को वापस लेने के लिए। तो वो भी तो मेजॉरिटी थी। एक धर्म विशेष के लिए नहीं लाया गया है, उसमें तो जनरल बात आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? मेरा सवाल ये है, जरूरत ही क्यों पड़ी जब पहले से ही हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हमें पूरी आजादी है। हाँ, मैं उस आजादी को खंडन करने का, उस आजादी पे रोक लगाने के कहा इस विधेयक में प्रावधान है? इस विधेयक में तो ये कहा गया है कि सर मामले बताइए कितने मामले हैं, आप फैक्ट पर बात कीजिए। भारत भूषण जी डरा धमका के कराएगा, उसके विरोध में कानून भारत भूषण जी ठीक है, मैं चाहती हूँ कि फैक्ट्स पर बात हो। आपके पास फैक्ट्स है, आपके पास आंकड़े हैं क्या? मैंने अभी आपको उदाहरण दिए नहीं। ठीक है, जिस 4-5 उदाहरण आप कह रहे हैं। ठीक है, जिस धर्म विशेष की बात, जिस समुदाय विशेष की बात रजत जी कर रहे हैं, मैंने तो क्रिश्चियनिटी का उदाहरण भी आपको दिया है। मैंने तो आपको उदाहरण जो दिया क्रिश्चियनिटी का दिया है। समस्या यही है कि सभी राजनीतिक दलों को सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही नजर आता है। यहाँ पर 2 ही धर्म नजर आते हैं, हिंदू और मुसलमान। नहीं, मैंने क्रिश्चियनिटी का उदाहरण दिया थी, यमुनानगर का उदाहरण दिया, रजत जी क्रिश्चियनिटी का दिया है। क्रिश्चियनिटी का दिया जो स्कूल के नाम पे शुरू करते उसको आप भी जानते होंगे। इस मामले में रजत जी बोलिए। मैंने क्रिश्चियनिटी का उदाहरण दिया। मैंने आपकी पूरी की पूरी बात सुनी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेजर है, अपना भला बुरा जानता है और अपना भला बुरा डिसाइड कर सकता है और उसको पूरी आजादी देता है हमारा संविधान, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैं इसको अभी भी टीवी चैनल पे कहूंगा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आपसे आंकड़े बताए पूछे तो आपने आंकड़े नहीं बताए। जो आपने लालच देने वाली बात करी वो यूपी का है और वो उसके अंदर वो आप साबित नहीं कर पाए आज तक। वो जो आप लालच देने वाली बात कर रहे हो, पैसे देके कराया है, वो आप आज तक साबित नहीं कर पाए हो। कोर्ट के अंदर भी साबित नहीं कर पाए हो आप। वो भी आपने उसको आधार बना के पूरा का पूरा लागू करने का काम किया है। ये बिल्कुल नहीं। आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए। आप बोलिए अगर कोई माइनर है जो अपना भला बुरा नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, अगर वो व्यक्ति के साथ होता है तो हम एप्लीकेबल करेंगे इसको। जो मेजर है, जिसको पूरी आजादी है, आप मानिए कोई पैसे लेके धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी क्या वो पैसे लेके क्या जॉब नहीं ली जा रही? पैसे लेके लालच देके और काम नहीं हो रहा इस दुनिया के अंदर? क्या सिर्फ पैसे लेके आपको आप इसका मतलब जस्टिफाई करते हैं कि पैसे लेकर के धर्म परिवर्तन की इजाजत मिलनी चाहिए? मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। मैं कब जस्टिफाई कर रहा हूं? मैं कब बोल रहा हूँ इसको? आप गलत बोल रहे हो। आप आज तक साबित ही नहीं कर पाए यूपी वाला। आप यूपी वाला साबित ही नहीं कर पाए हो। आपने जिसको लगाया वो गलत है, वो बेसिक बात है। आपकी वो बेसिक बात है। ये भाजपा का एजेंडा है, ये एजेंडे के तहत काम हो रहा है। ये एजेंडे के तहत कानून लेके आए हो आप। ये एजेंडा है आपकी नजर में हो सकता है रजत जी, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दिल्ली किसने चलाया? आप बताइए क्या निवास ठाकुर ने ये नारा दिया था, नहीं दिया था? क्या दिल्ली जला? दिल्ली दंगे हुए जाति? आप बताइए दिल्ली दंगे हुए, मासूम लोगों के घर जले, मासूम लोग मारे गए, क्या दिल्ली दंगे नहीं हुए? क्या दिल्ली के दंगे नहीं हुए? क्या दिल्ली के? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दंगे हर सरकार में हुए और ये देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है। ये होना ही नहीं चाहिए। जाति धर्म की राजनीति लगातार होती रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? संवैधानिक संस्थान में बैठकर असंवैधानिक बिल पास करना बिल्कुल गलत है। और असंवैधानिक बात की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज आपके विधायक ने सदन में बिल की कॉपी फाड़ दी और आप उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। आपका कहना है कि मुझे मालूम ही नहीं है। एक बात बताइए, इतना बड़ा बिल जिस पे पूरा विरोध चल रहा है, हाँ, उसकी प्रति फाड़ने की केवल आप बात कर रहे हैं। ये आपको मामूली सा लगता है? अगर संसद में, संविधान में, मैंने आपसे एक सवाल किया था, क्या ये सही है अपने विरोध को जताने का तरीका? अपना स्टैंड तो आप रखेंगे ना सर? मेरे को आप बात है, हमने ये कहा सिलेक्शन कमेटी में भेजे, जब आप बात ही नहीं मान रहे तो आप बिल की कॉपी फाड़ देंगे।
ये सही तरीका है सर? ये तरीका सही और गलत इस बात पे मैं नहीं कह सकता। हाँ, आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि विधायक आपकी पार्टी का है। आप प्रवक्ता हैं, मान्यवर एक पार्टी के प्रवक्ता है, आप इस बात को उत्तर दे देंगे, रजत जी भी दे देंगे, मैं भी दे दूंगा। तरीका है। ठीक है भारत भूषण जी, क्या मैं बिल पूछ रही फाड़ना हूँ। ठीक है? ठीक है, क्यों अगर आप प्रवक्ता के नाते बैठे हैं तो उस पार्टी का स्टैंड को क्लियर करेंगे कि बिल की प्रति फाड़ना ठीक है गलत, इस बात का तो उत्तर देंगे। भारत भूषण जी, मैं कर रही हूँ सवाल, और जबकि हम लेकिन जरूरी है आनंद जी कि इस पर आप अपना स्टैंड क्लियर करते। ये गलत है क्योंकि सदन पूजनीय है, उसको पूजते हैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, और वहां पर इस तरह की अगर हरकत होती है, बिल की कॉपी फाड़ी जाती है, तो क्या ये सही है? इस पर तो आप कह सकते हैं हाँ या ना। मैंने सिंपल सा साधारण सा सवाल आपसे किया था, आप संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है, आप ये मुझे बता रहे हैं, और यही मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। एक बात है, मेरे को मैंने पहले तो क्लियर कहा है कि क्या परिस्थितियां वहां पे रही, क्या बहस चली, किस वजह से ये सीन क्रिएट हुआ, मैं इस विषय में नहीं जानता। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं दोबारा ये बात प्रदेश के मुद्दों तो पर चर्चा हो रही थी सर, और आप जानते ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ सदन में। मैं कहता हूँ, मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ। उन्होंने प्रतिक्रिया पाड़ी, क्या सिचुएशन वहां पे रही जो पाड़ी गई, उस बात की मुझे जानकारी नहीं है, क्या स्थिति रही उस वक्त। और आपको इस बात की जानकारी है कि धर्मांतरण बिल जो है वो पेश किया गया और हमने जो बात रखी, हाँ ठीक है, उस बात पे आप भी गौर नहीं कर रहे हैं। हमने कहा इसको सिलेक्शन कमेटी में भेज दें। तो सर मैं तो ये भी बता रही हूँ ना आपको कि आपके विधायक ने कॉपी फाड़ी है। आपने क्या कहा कि जो सामने तख्त पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, ये भी अपना धर्म परिवर्तन कर लें। ये मुख्यमंत्री जी की बात कहना सही था क्या? उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मैं किसी का यहाँ पर समर्थन नहीं करती हूँ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन मर्यादा को अगर भंग किया जाएगा तो ये गलत है सर, और आपको बोलना पड़ेगा। एक बात है, उन्होंने तो शब्द वापस लेने का मौका ही नहीं दिया, उनको सस्पेंड ही कर दिया। ठीक है, तो जो कॉपियां फाड़ी गई, आनंद जी, उनको कहा गया था कि आप क्षमा मांग लीजिए, उनको मौका दिया गया था कि आप क्षमा मांग लीजिए, ठीक है, उनको अवसर दिया गया था। भारत भूषण जी, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, ये बिल जिस पर आज इतना हंगामा हुआ सदन में और वॉकआउट विपक्ष ने किया, ये बिल आखिर है क्या? क्या आप डेफिनेशन समझा पाएंगे धर्मांतरण बिल की जनता को? धर्मांतरण के विरोध में बिल्कुल नहीं है ये बिल उनके विरोध में है जो लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, जोर जबरदस्ती किसी कारण से किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं। स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है उसके विरोध में तो ये बात है ही नहीं, क्योंकि तो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, ताकि समाज में उन्माद न फैले, वैमनस्य न फैले, इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती न चली जाए, लालच में हमारे देश के इस जो संघीय ढांचा बना हुआ है उस पे आघात न लगे, लालच के कारण से, प्रलोभन देने के कारण से, जबरदस्ती करने के कारण से, उसके कारण से ये चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? आपने जो मुझे केसेस बताए हैं भारत भूषण जी, आपने जो मुझे केसेस बताए हैं सर, उसकी संख्या 4 से 5 केसेस, मैं मान लेती हूँ, चलिए वो सही है, लेकिन पानीपत जिले की घटना है, मेवात और नूह की भी घटना है, ये मैंने यमुनानगर की बताई थी, खाली नूह की घटनाएं हैं, पानीपत की घटनाएं, मेवात की घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं हुआ है। अगर आप पत्रकार हैं, आप भी, आपके पास मेरे से ज्यादा जानकारी हो सकती है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, तभी मैं आपसे आज सवाल कर रही हूँ, तभी मैं आपसे आज सवाल कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या गैर कानूनी तरीके से क्या किया गया इसमें? अगर कोई गैर कानूनी तरीके से जोर जबरदस्ती लालच के कारण धर्म परिवर्तन कराने की प्रक्रिया इस देश में चला रहा है, सदन का समय कितना महत्वपूर्ण है सर, सदन का समय कितना महत्वपूर्ण है। ये जो समय आज गया है, और भी मुद्दे गूंज सकते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज जो बिल पेश हुआ वो गलत है, मैं तो सवाल ही कर रही हूँ कि इसकी जरूरत आखिर क्या थी। और भी मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, चोरी डकैती बलात्कार के मुद्दे हैं, और आपने देखा कि लगातार, ये सच है सर, आप इससे मुकर नहीं सकते हैं कि अपराध जो है उसका रेट बढ़ ही रहा है हरियाणा में। सभी मुद्दों पर कानून है, चाहे वो आप घटनाएं कह रही है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, बलात्कार की घटनाएं कह रही है, कोई भी घटनाएं कह रही, सब पे कानून है। उन घटनाओं को रोकने के लिए कानून के प्रावधान है, कानून है, पुलिस है, करती है। फिर भी घटनाएं अगर हो रही हैं तो क्या कानून अपना काम नहीं करता है?
हमने ये कह दिया कि घटनाएं हो रही तो कानून नहीं बनना चाहिए। कानून सख्त से सख्त बन रहे हैं। हमने ये कानून भी बनाया कि छोटी बच्ची के साथ कोई इस प्रकार का दुष्कर्म करता है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, उसमें सजा फांसी की सजा तक का प्रावधान करने का समय के हिसाब से उस कानून में भी परिवर्तन किया गया। अगर ये घटनाएं बढ़ रही हैं, सर जरूरत है इस पर चर्चा हो, जरूरत है इस पर चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो, धर्म से हूँ, बिल्कुल तो रोकने के लिए कानून बनाने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है कि इन सब मुद्दों पर चर्चा हो, ना कि जो आप 5-6 मुद्दे मुझे बता रहे हैं, मामले मुझे बता रहे हैं। आज जो सदन की कार्यवाही मैंने देखी, मैंने तमाम चीजें देखी, विपक्ष की तरफ से जो मैंने हंगामा देखा, सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी तमाम चीजें बोली गई, फिर अपने शब्दों को वापस लिया गया, तमाम चीजों को अगर मैं देखूं तो मैंने ये देखा कि आम जनता के जो मुद्दे हैं जिनसे सरोकार है आम जनता को, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं सर। क्या ये आम जनता का मुद्दा नहीं है मोनिका जी? बिल्कुल है। मैं ये कह रही हूँ कि आप मेजोरिटी पर जाएंगे ना सर? आम जनता का ही मुद्दा, इस देश की जनता, मेजोरिटी पर जाएंगे ना सर? मैं एक बात बोलना चाहूंगा। नहीं, मेजोरिटी ऑफ सोसाइटीज का मुद्दा है ये, मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी का मुद्दा है। सर मामले कितने? अगर एक धर्म विशेष को 2-3 लोग जो है सर, फैक्ट आधार बहुत जरूरी है। देकर के रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काम कर रही है। खाली भारत के लोग नहीं, भारत से बाहर की एजेंसीज इस काम को कर रही है पैसा खर्च करके। भारत भूषण जी, एक मिनट, आप सब जानते हैं सामाजिक परिदृश्य क्या हो रहा है। ठीक है, रजत जी को सुन लेते हैं। रजत जी। भारत भूषण जी आज बहुत जोर लगा के इन्होंने बहुत एम्फेसिस एक बात पे दी कि लालच देके, पैसे का लालच देके। मोनिका जी, अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं, चल रहे हैं, 7 तारीख को खत्म होंगे। इन्हीं की भाजपा की ईडी ने हजारों करोड़ रुपया जो है वो अब तक जब्त किया है। क्या लालच, पैसे का लालच देके वोट खरीदना भी फिर तो गलत है? उसके ऊपर भी कानून बना दीजिए। फिर तो पैसा, जैसे आप ही की ईडी ने हजारों करोड़ रुपया पकड़ा है। दूसरा, आप मुझे एक बात बताइए, रजत जी देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं, उस पर मैं अलग से डिबेट रख लूंगी सर, उस पर चर्चा कर लेंगे। धर्मांतरण बिल पर आज बात कर लेते हैं सर, जिस पर बहुत हंगामा हुआ और जनता इसी पर चाहती है कि आप सभी लोग इस पर अपनी बात रखें। देखिए, मेरा ये मानना है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए। अगर कोई, जैसे आज जो मुद्दे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है, कोरोना काल में आमदन घटी है, लोगों की जॉब्स गई हैं, आज एम्फेसिस उसके ऊपर देने की जरूरत है। किसानों का मुआवजा बढ़े, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो बेसिक इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज हैं, उनसे हटकर कभी जानवरों पे बात हो रही है, कभी आज इस पूरा का पूरा दिन इसमें खराब हो गया। दिन में शुरू में ही जब हाउस चला तभी ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद कांग्रेस के जो बाकी के विधायक हैं वो जस्टिफिकेशन देने में लगे रहे, एक एक उठ के बत्रा जी ने भी दी। मैं सारा का सारा देख रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को भी उठ के ये कहना पड़ा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो आज जनता क्या लगा के बैठी थी, टकटकी जनता कर रही थी हमारा कुछ कल्याण हो, हमारा कुछ भला हो, ऐसे मुद्दों पे चर्चा हो। अब पेंशन है, आप मोनिका जी हैरान हो जाएंगे, जो बुढ़ापा पेंशन है, परिवार पहचान पत्र को आधार मानकर भाजपा ने पिछले 4 साल की पेंशन वापस मांग ली है। ये कटना तो दूर की बात है, जनवरी 2016 से दिसंबर 2020 थोड़ा जल्दी रजत जी, क्योंकि समय का अभाव है, सभी के कमेंट्स में लेना चाहते हैं। पेंशन नहीं, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ठीक है आनंद जी, जल्दी से एक छोटा सा समय के अभाव के कारण अध्यक्ष महोदय ने ज्यादातर प्रस्ताव रद्द किए और इस मुद्दे को पूरे दिन के लिए पूरा दिन खराब कर दिया। और जब और सदस्यों ने समय मांगा तो उन्होंने एक ही बात कही कि लास्ट में ड्रा सिस्टम से 3-3 मिनट का समय दिया जाएगा। जिन मुद्दों पे विचार होना चाहिए उन मुद्दों पर भाजपा विचार नहीं करना चाहती। आज बेरोजगारी की बात है, भारत भूषण जी, ठीक है, आज महंगाई की बात है, आनंद जी, भारत भूषण जी जल्दी से लास्ट कमेंट आपसे। शिक्षा की बात है। आनंद जी, आपकी सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, आप ही की सरकार के समय में 0 आवर खत्म कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दोबारा से सदन में 0 आवर की प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रजत पंजेटा जी, भारत भूषण जी आपका भी, और आनंद बयानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा यही है मसला में कि विधानसभा के सत्र के तीसरे दिन में जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पर जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, मुद्दा यही है कि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो क्यों पीछे छूट जाते हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, बुढ़ापा पेंशन पर चर्चा होनी चाहिए, बढ़ते क्राइम पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में ताई आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।